हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरे दिल्ली में मिला के 30 से ज़्यादा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है। अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कहीं सरस्वती बाल मंदिर बुलाते हैं, कहीं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बुलाते हैं। अगर आपको बताऊं तो ये शिशु विद्या मंदिर जो है, या सरस्वती विद्या मंदिर या विद्या प्रसारक के नाम से भी बुलाते हैं, अलग अलग नाम से इसे बुलाते हैं। ज्ञान प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर ये काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है। इसके पहले जो ब्रांचेज हैं उत्तर प्रदेश में ओपन हुए, उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड में, बिहार में, और उसके बाद दिल्ली में भी इसके 30 से ज़्यादा स्कूल है। और सबसे वैकेंसीज आई हैं, पूरे समूचे दिल्ली से वैकेंसीज आई हुई हैं। ये पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको बता रही हूँ, अलग अलग नाम से है क्योंकि एक ही नाम रखेंगे तो, लेकिन ज़्यादातर सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर या बाल मंदिर, तो शिव मंदिर, शिशु भारती विद्या शिव मंदिर, ये सब नाम अलग अलग रखे जाते हैं, पर एक ही है इसका मेन जो। और पूरे दिल्ली में है। पूरे दिल्ली में इसके 30 से ज़्यादा स्कूल हैं, बट फिलहाल 30 स्कूल से वैकेंसीज आई हैं। समर्थ शिक्षा समिति के अंतर्गत सारे स्कूल्स को एक साथ जो है क्लब किया गया है। तो समर्थ शिक्षा समिति के अंतर्गत शिशु विद्या मंदिर या सरस्वती बाल मंदिर से वैकेंसीज आई हैं। पूरी दिल्ली से वैकेंसीज आई हुई हैं। पूरी दिल्ली में 30 से ज़्यादा शिशु विद्या मंदिर से बम्पर शिक्षक भर्ती है। ऑल सब्जेक्ट्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी, अदर वैकेंसीज है, प्री प्राइमरी टीचर, मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर। सबसे बड़ी बात है, फ्री एप्लीकेशन है। अगर बाकी जगह पे, बाकी राज्यों में आप देखेंगे तो एप्लीकेशन के लिए जो है ना फीस ली जाती है, बट यहाँ पर कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर मिलेगा वह मैं आपको बता देती हूँ। तो विद्या भारती दिल्ली समर्थ शिक्षा समिति, अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे आवर स्कूल्स में फॉर्मल स्कूल, इनफॉर्मल स्कूल चेक कर सकते हैं। 30 से ज़्यादा ऑल ओवर दिल्ली वैकेंसीज आई हुई हैं। 30 से ज़्यादा इनके जो है ना ब्रांचेज हैं। अब आप कहेंगे कि ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर क्या सरकारी स्कूल है? देखिए, सरकारी स्कूल नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है और कुछ खास कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जाता है और काफ़ी पुराना है ये। तो इसके तो ब्रांचेस आपको यूपी वगैरह में भी मिलेंगे, और ये परमानेंट रखते हैं। मतलब एक बार रखा इन्होंने, हायर किया, तो फिर ये मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपको रिटायरमेंट की एज तक भी रखते हैं। अगर आप कंटिन्यू, सैलरी शुरू में तो कम देते हैं, बट बाद में पे स्केल वगैरह 3-4 साल के बाद दे देते हैं। तो जो जिन्होंने काम किया वो ऑलरेडी दिल्ली में, वो बता सकते हैं। तो चलिए, अभी आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, हाँ फॉर्म तो मिलेगा आपको वेबसाइट पे, लेकिन एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सरस्वती शिक्षा समिति के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स हैं, ये एड्रेस इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि समूचे दिल्ली से ही वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी नोट डाउन करना है, samiti59@yahoo.com। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलेंगे एक बार, ईमेल आईडी वहां भी मिलेगी। वेबसाइट है www.vidyabharati.delhi.org। वेबसाइट पे सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन प्रपत्र है। आपको एडवर्टीजमेंट जो है ना न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। वैकेंसीज इन इट्स 30 स्कूल्स अक्रॉस दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली, नई दिल्ली में पूरे 30 से ज़्यादा ब्रांचेस में वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिक्वायर्ड्स फॉलोइंग एक्सपीरियंस एंड ट्रेन स्टाफ, हालांकि एक्सपीरियंस लिखा है लेकिन आप फ्रेशर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है नर्सरी टीचर ट्रेंड है, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेंड है, डीईसीईडी क्वालिफिकेशन है, 12th पास करके 50% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर कोई भी आपके पास ऐसा क्वालिफिकेशन है जो प्री प्राइमरी, नर्सरी, जूनियर, सीनियर केजी को पढ़ाने के लिए होता है, तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करें। पीआरटी के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, बीएड वाले भी अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। एज लिमिट भी है, उम्र सीमा भी है। वीडियो में मैं उम्र सीमा भी बताती हूँ। स्पेशल एजुकेटर है तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, या बहुत सारे कोर्सेज हैं जो स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए होते हैं, उनमें से कोई भी है तो आप अप्लाई करें। टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट है। अब टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट मतलब 6 to 10 या 6 to 8 को पढ़ाने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? मैथ्स है, साइंस, सोशल साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके अलावा और भी अगर फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। क्वालिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, इन्होंने बताया क्वालिफिकेशन नीचे। एज क्राइटेरिया, उम्र सीमा भी एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में है। तो पीजीटी में इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। एक्टिविटी टीचर में ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, योगा, ये सब है।
कंप्यूटर टीचर की भी ज़रूरत है, BCA, MCA, BTech या MTech है कंप्यूटर साइंस या IT से, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसीज है, वो भी चेक करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल भी समझेंगे। अकाउंट असिस्टेंट में अगर आप BCom पास हैं, आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन क्या शिशु विद्या मंदिर या सरस्वती विद्या मंदिर जो भी बोले, इसमें आपको काम परमानेंट ही रहेगा। फिर अगर परमानेंट नौकरी आप चाहते हैं तो फिलहाल तो कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, बाद में 3-4 साल बाद परमानेंट कर देते हैं। टैली MS ऑफिस अगर आपको आता है, BCom है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट में कोई फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो करेंगे, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से और थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है तो। लैब असिस्टेंट में BSc आपने कंप्यूटर साइंस या फिर साइंस सब्जेक्ट से किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, किसी से भी आपने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है, लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। 31 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म दिया हुआ है, चलिए एक बार फॉर्म वेबसाइट चेक करेंगे। vidyabharati.delhi.org, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे, करियर सेक्शन में आवेदन प्रपत्र दिया हुआ है। करियर सेक्शन यहाँ पर देखें, करियर सेक्शन, इसमें स्कूल की लिस्ट भी दी हुई है, आवर स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स हैं, वैसे 30 में से आई हुई है वैकेंसीज। करियर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ फॉर्म दिखेगा, आवेदन प्रपत्र। इसके विज्ञापन हर साल में एक बार आते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक आवेदन प्रपत्र मिलेगा। ये देखिए, ये आवेदन प्रपत्र है और इसी आवेदन प्रपत्र में आपको samiti59@yahoo.com, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी फॉर्म की लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। और अगर इसकी फॉर्म की लिंक नहीं शेयर हो रही होगी तो मैं फिर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको शेयर कर दूंगी, वहां पर से आप ले सकते हैं। तो ये ईमेल आईडी है, इस पे आपको भेजना है samiti59@yahoo.com, है ना, ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना। और वेबसाइट पे आप खुद भी पहुंच सकते हैं, www.vidyabharatidaily.org। और जैसे आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो अपर सेक्शन में आपको करियर यहाँ पे नजर आ रहा है, करियर इस पे लोकेट हो रहा है करियर सेक्शन। मोबाइल में शायद थोड़ा अलग दिखे, बट करियर में ही आपको आवेदन प्रपत्र मिल जाता है। वो डाउनलोड कर लेना है, फोटोकॉपी लगाना है, इसको अच्छे से भरना है, फिल करना है, कौन कौन सा फॉर्म आपको भरना है, कौन कौन सा तो ये सारा पूरा जो है ना फॉर्म आपको भर लेना है, डाउनलोड करके फॉर्म को भरना है। अधूरे प्रार्थना पत्र सॉरी, अधूरे प्रार्थना पत्र मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करना है, इसमें कोई भी कॉलम छोड़ना नहीं है, पूरा फिल करना है। इसमें 1-2 कंडीशन है, वो कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए। मिनिमम 60% आपका 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मान लेते हैं कि आप पीआरटी, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करें तो 12th ग्रेजुएशन तक का भी मार्क्स चलेगा, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 60% या अब मार्क्स होना चाहिए आपका। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रही हैं तो सीटेट 1 होना चाहिए, और अगर आप टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या एनटीटी के लिए टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, 60% आपका सभी जगह होना चाहिए। और 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 18 से लेके 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 18 से 35 साल तक के ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 31 मार्च 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। फॉर्म तो आप डाउनलोड कर लेंगे, चलिए फॉर्म डाउनलोड कर लिया, 31 मई 2025 तक आपको ईमेल आईडी पर शेयर कर देना है। उसके फॉर्म तो आप भरेंगे, फॉर्म के साथ में आप उसको फॉर्म को स्कैन करेंगे, साथ ही साथ जितने भी 10th के 12th के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी रहेगा, जितना भी रहेगा, सबकी आप फोटो कॉपीज लेंगे, सब पे साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड लिखा है ना। कैसे अप्लाई करना ये बता रही हूँ मैं। तो फॉर्म तो आपने डाउनलोड कर दिया। फॉर्म की लिंक मैं आपको वीसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे तक चेक करें। फॉर्म भर लिया आपने डाउनलोड करके, उसके बाद फोटोकॉपीज आपने लगा ली, फोटोकॉपीज पे आपने साइन कर ली, फिर सबको स्कैन करना है, सिंगल 1 पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना है आपको, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और उसको ईमेल आईडी पर शेयर कर देंगे। फॉर्म में ही ईमेल आईडी दिया हुआ है ऊपर में, है ना। और ईमेल आईडी पे जब आप शेयर करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी या फिर प्री प्राइमरी टीचर या जो भी है, और
उसके बाद आप पीडीएफ को अटैच करना नहीं भूलेंगे, और जो मेन ईमेल का कंटेंट जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे भी डियर रेस्पेक्टेड सर मैडम जो भी लिखना, आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट दिस सब्जेक्ट। अगर आप लोकेशन शेयर करना चाहते हैं कहाँ पे काम करना तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, नई दिल्ली में लिख दें कि नई दिल्ली विद्या भारती समर्थ शिक्षा समिति के अंतर्गत आने वाले किसी भी स्कूल में आप काम करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपना I attach my updated bio. I attach form application format along with the other credentials, और as PDF फॉर्मेट करके आप इनक्लोज करके भेज देंगे अटैच करके।